Just we are going to teach and learn the subject physiology, human physiology, for the student of EHMS first. And the today's topic is fatty liver. What is fatty liver? And explain its applied physiology. फैटी लीवर क्या होता है और इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ फैटी लीवर और गिव द डिफिनीशन ऑफ फैटी लीवर और डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट फैटी लीवर, है ना। क्वेश्चन तीनों तरह से किसी तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। फैटी लीवर is the yellow discoloration of the liver as a result of the accumulation of certain fats. That types of fats is triglyceride in the liver. पीले रंग का डिस्कलर होना लीवर का खास के एक विशेष प्रकार का फैट्स जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, उसे फैटी लीवर कहते हैं। कैन बी कॉज्ड बाय अल्कोहलिक सिरोसिस, प्रेगनेंसी और एक्सपोजर टू द सर्टेन टॉक्सिन्स, जिसका मुख्य कारण होता है अल्कोहलिक सिरोसिस। जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, जो वाइन इंटेक करते हैं, उन्हें वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ फैटी लीवर का होता है। प्रेगनेंसी स्टेज में होता है या एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स, या कोई सर्टेन टॉक्सिन्स से एक्सपोजर हुआ है तो वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ फैटी लीवर। तो बोल रहा है कि सिरोसिस ऑफ द लीवर की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है ड्यू टू टेकिंग अल्कोहल या प्रेगनेंसी या एक्सपोजर ऑफ सर्टेन टॉक्सिन्स। तो सर्टेन टॉक्सिन्स में भी फैटी लीवर होगा। अगर अल्कोहल वाइन इनटेक कर रहा है वहां भी फैटी लीवर होगा और प्रेगनेंसी स्टेज में भी फैटी लीवर होगा। आखिर क्या कारण है कि आफ्टर टेकिंग अल्कोहल द लीवर कैन बी फैटी और टॉक्सिक अगर इन हो गया है बॉडी में तो फैटी लीवर होगा। जाहिर सी बात है कि हम जो कुछ भी इनटेक करते हैं बाय माउथ, वो जाके डाइजेस्ट होता है थ्रू लीवर। स्वाभाविक है, अल्कोहल कंज्यूम हुआ है, अल्कोहल इंटेक हुआ है, लीवर पर दबाव पड़ेगा। कोई टॉक्सिन लिया है, उसको वॉश आउट करने के लिए लीवर पर दबाव पड़ेगा। अंडर ए वैरायटी ऑफ कंडीशन न्यूट्रल फैट ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स may accumulate in the liver to a very much greater extent than in other tissues। कहता है कि वो अनेकों प्रकार का कंडीशन है जिसमें फैट या कोलेस्ट्रॉल इंटर करता है और वो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है लीवर में देन इन अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज के अनुपात में। मैमेलियन लिवर नॉर्मली कंटेन्स अबाउट 5% ऑफ लिपिड्स। मैमेलियन लिवर जो होता है वो 5% लिपिड कंटेंट्स करता है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस पैथोलॉजिक एंड फिजियोलॉजिक डिस्टर्बेंस द लिपिड कंटेंट में राइज टू 25% to 30%। और किसी परिस्थिति में जहाँ पर पैथोलॉजिक और फिजियोलॉजिक डिस्टर्बेंस डेवलप करता है वहाँ 25% से लेके 30% तक लिपिड के बढ़ने का चांस हो जाता है। दिस फैटी लिवर्स आर मच लार्जर एंड पैलर देन नॉर्मल लीवर। ये फैटी लीवर जब होता है तो ज़्यादा बड़ा होता है
और पीला होता है नॉर्मल लीवर के अनुपात में। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द increase in weight of the liver is due to accumulation of glycerides। ग्लाइसराइड्स के एक्यूमुलेशन होने की वजह से लीवर लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या वो पीला पड़ जाता है और उसका वेट भी बढ़ जाता है। एंड वाटर फॉस्फोलिपिड्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल रिमेन रिमार्केबली कांस्टेंट। कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली व्हेनेवर ग्लाइसराइड इंक्रीज। जाहिर सी बात है कि जब ग्लिसराइड्स इंक्रीज करेगा तो निश्चित रूप से एलोइस ऑफ द लीवर डेवलप करेगा, यानी फैटी लीवर डेवलप करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग सिरोसिस। हम लोगों ने सुना है ना कि सिरोसिस ऑफ द लीवर क्या होता है, जिसमें लीवर ठोस पड़ जाता है, लीवर का सेल काम नहीं कर पाता है। द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन और केमिकल और इन्फेक्शन एजेंट्स और डाइटरी डिफिशियंसीज which cause fatty livers can lead eventually to an excessive production of fibrous connective tissue, है ना। सर्टेन प्रकार का जो टॉक्सिन है या केमिकल है या डाइट में जो डिफिशियंसी है विटामिन्स का, मिनरल का, उसके वजह से लीवर में फैटी लीवर डेवलप करता है और वो कारण होता है सिरोसिस ऑफ द लीवर का। द shrunken distorted liver which result in usually a peculiar orange or ब्रोंज कलर। इसमें लीवर जो है वो डिजॉर्डेड हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है और जिसका नतीजा होता है कि वो पिकुलियर ऑरेंज और ब्राउनिश कलर का हो जाता है। अभी हम लोगों ने बोला कि डाइटरी डिफिशियंसी का मतलब हुआ कि भरपूर प्रोटीन युक्त आहार भी अति आवश्यक है लीवर के न्यूट्रिशन के लिए। हम लोगों ने देखा, कभी पढ़ा कि भारतीय ब्राह्मण के बच्चों में सिरोसिस ऑफ द लीवर डेवलप करने का अत्यधिक संभावना होता है, प्रबल संभावना होता है। व्हाट आर द पिकुलियर कॉज रिगार्डिंग ए पिकुलियर कास्ट इन आवर कंट्री। एक विशेष प्रकार के जाति के ही बच्चे को सिरोसिस ऑफ द लीवर होगा। अभी हमने पढ़ा ना कि डाइटरी डिफिशियंसी की वजह से सिरोसिस ऑफ द लीवर डेवलप करता है। क्योंकि हमारे भारत में ब्राह्मण फैमिली में परंपरा है वैष्णव होने का, है ना। वैष्णव होने का, मांसाहारी वो नहीं है। अगर वो मांसाहारी होता और बच्चे को मांसाहारी भोजन देता तो सिरोसिस ऑफ द लीवर डेवलप करने का चांस नहीं होता। तो ये हमारा डाइटरी डिफिशियंसी का कारण है। दूसरा कारण है क्वाबासिरको। इट इज ए पैंडेमिक फॉर्म ऑफ सिरोसिस फाउंड अमंग सेवियरली अंडरनरिश्ड इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पैंडेमिक फॉर्म, बहुव्यापी महामारी के तौर पर सिरोसिस ऑफ द लीवर देखा गया है। जहाँ बच्चा अंडरनरिश्ड है, जो पोषण तत्व जिस बच्चे को भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अनेकों भागों में, इट हैज़ टू बी रिलेटेड इन डाइट्स। ये निश्चित रूप से डाइट से इसका वास्ता है, क्योंकि लीवर के न्यूट्रिएंट के लिए जो डाइट में विटामिन और मिनरल चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वही द प्रोटीन इज बोथ लो इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी। जो प्रोटीन उसको जितना चाहिए वो लो क्वांटिटी में ले रहा है या पुअर क्वालिटी में ले रहा है। सो द सिरोसिस ऑफ द लीवर इन द इंडिया and other parts in the world and other parts of the world is a causative factor of the cirrhosis of the liver. अगला है हमारा अल्कोहलिक सिरोसिस, है ना। अल्कोहलिक सिरोसिस ये क्या है भाई? इट इज प्रोबेबली ऑफन टू डाइटरी रेदर दैन ऑफ टॉक्सिक ऑरिजिन। प्रोबेबली ऑफन ऑफ डाइटरी, कभी कभी ये डाइट डिफिशियंसी की वजह से होता है अल्कोहलिक सिरोसिस रेदर दैन ऑफ टॉक्सिक ऑरिजिन। और टॉक्सिन ओरिजिन की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि अल्कोहलिक सिरोसिस है वो अल्कोहल इनटेक करता है।
the excessive consumption of alcohol supplied sufficient calorie so that the patient feels no need other foods. अल्कोहल सफिशियंट कैलोरी अल्कोहल इनटेक करने के बाद सफिशियंट कैलोरी बॉडी में मौजूद हो जाता है एंड द पेशेंट फील नो नीड फॉर अदर फूड्स, और जो उसका रोगी होता है, उसका जो पेशेंट होता है, वो दूसरा फूड लेने का इच्छा वो व्यक्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि थ्रू द अल्कोहल वो इनटेक कर लिया है कैलोरी। जब कैलोरी डिस्चार्ज होगा, जब कैलोरी एक्सपेंस होगा, तभी भूख जगेगी और खाना मांगेगा। बट वो तो ले लिया अल्कोहल, कैलोरी भरपूर मात्रा में मिल गया है, तो उस परिस्थिति में सिरोसिस ऑफ द लीवर डेवलप करेगा, जिसको अल्कोहलिक सिरोसिस बोलते हैं। व्हिच वुड प्रोवाइड द नेसेसरी प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें जरूरियात तौर पर प्रोटीन्स है, विटामिन है और मिनरल्स है। तो ये हम अल्कोहलिक सिरोसिस, कावासिरकोड एंड सिरोसिस अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये फैटी लीवर का पॉजिटिव फैक्ट है। और ये आज के युग में फैटी लीवर का हम अगर 100 अल्ट्रासोनोग्राफी हम हेपाटोबिलियरी पैसेज का करवाते हैं, तो वहाँ पर उसमें हमको 25 केसेस में फैटी लीवर मिलने का संभावना प्रबल रहता है। थोड़ा और हम लोग पढ़ लें, जैसे कीटोसिस किसे कहते हैं? कीटोसिस एन एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड, है ना। एबनॉर्मल इंक्रीजिंग ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड कीटोसिस इन सर्टेन कंडीशन प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड एंड मेटाबॉलिज्म। ये सर्टेन कंडीशन में फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कराता है। एसीटो एसिटिक एसिड, बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड एसीटोन एक्यूमुलेट इन द ब्लड, जो ब्लड में एक्यूमुलेट होता है एंड आर एग्जर्टेड इन द यूरिन, और वो एक्सक्रेटेड होता है बाय यूरिन। ये कंडीशन दैट इज कॉल्ड कीटोसिस, और इस परिस्थिति को कीटोसिस कहते हैं। इफेक्ट क्या होता है इसका? तो कीटोन बॉडीज प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टिश्यूज व्हेन द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इम्पायर्ड। जब कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन इम्पायर्ड कर जाता है, उस परिस्थिति में कीटोन बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आता है टिश्यूज के लिए। इन सीवियर कीटोसिस, अगर सीवियर कीटोसिस का मामला हुआ, वहाँ देयर मे बी ए डेंजरस डिस्टर्बेंस इन द एसिड बेस इक्विलिब्रियम। एसिड बेस का जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वहाँ पर कीटोसिस लीड्स टू एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन। कीटोसिस डेवलप होने की वजह से एसिडोसिस डेवलप करेगा और डिहाइड्रेशन डेवलप करेगा। तो अब हम लोग थोड़ा जाते हैं कीटोन बॉडीज क्या होता है। अभी कीटोसिस जाना, ये कीटोन दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इन द बॉडी। जो बॉडी में फैट जो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, उसे कीटोन कहते हैं। एंड एनी ऑफ 3 कंपाउंड्स, एसीटो एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड और बेटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड फाउंड इन एक्सेस इन ब्लड एंड यूरिन ऑफ पर्सन विथ मेटाबॉलिक डिजॉर्डर। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर होने के वजह से ये अभी जो हम लोगों ने जाना, हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, एसीटोन, ये ब्लड में और पेशाब में आने लगता है। लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडी। लीवर जो है वो कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है। लाइफ अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किडनीज, लंग्स, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन, स्प्लीन एंड टेस्टिस। ये कीटोन बॉडी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? किडनी से, लंग्स से, स्केलेटल मसल से, ब्रेन से, स्प्लीन से और टेस्टिस से। द striated muscles, heart and the organs drained by the portal vein occasionally added a small amounts of ketone bodies. अब फंक्शन क्या है इसका? The ketone bodies provide a source of energy for tissues. सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के लिए ये एनर्जी का स्रोत है। व्हेन द सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रिस्ट्रिक्टेड,
जब कार्बोहाइड्रेट का जो आपूर्ति है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, द tissues of the diabetic person can oxidize complete the ketone bodies even if no sugar is burned. जब शुगर जब नहीं जल पाएगा उस परिस्थिति में ये मामला डेवलप करता है। अगला है हमारा कीटोनेमिया। ये कीटोनेमिया क्या होता है? एन एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड। कीटोन बॉडी जब एबनॉर्मल कंडीशन में बॉडी में डेवलप कर जाता है इज नोन एज कीटोनेमिया एज इन डायबिटिक मिलिटस। ये डायबिटिक मिलिटस के रोगी में देखने को मिलता है, जिसके लिए टर्म है हमारा कीटोनेमिया। अगला है हमारा कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या है? एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन एज इन डायबिटिक मिलिटस और स्टार्वेशन। भूखे रहने के परिस्थिति में या डायबिटीज होने के परिस्थिति में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडी यूरिन में आ जाता है। When blood level of ketone bodies rises above the renal threshold, they are excreted in the urine and condition is known as कीटोन्यूरिया। अगला है हमारा ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम क्या है? द कैल्शियम इज द ब्लड इज ऑलमोस्ट इंटायरली इन द प्लाज्मा। ये इंटायरली प्लाज्मा में है। द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम इज 9 to 11.5 mg per 100 ml। ब्लड कैल्शियम का कितना है नॉर्मल? 9 to 11.5 mg per 100 ml। फॉर्मेशन कहाँ है? कैल्शियम इन द ब्लड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म सच एज डिफ्यूजेबल एंड नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म। ये जो फॉर्म करता है डिफ्यूजेबल और नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म्स में द टोटल अमाउंट ऑफ डिफ्यूजेबल ब्लड कैल्शियम इज 5 to 6.5 mg। 5 to 6.5 mg ये नॉर्मल होता है पर 100 ml। इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड एज आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड कैल्शियम। ये दो तरह का ब्लड में मौजूद होता है, आयोनाइज्ड में और नॉन आयोनाइज्ड में। द टोटल अमाउंट ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल कैल्शियम इज 4.5 mg per 100 ml ऑफ ब्लड। सो जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल्सो ए पॉइंट, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? इट इज ए व्हाइट टेस्टेड ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन। व्हाइट ऑर्डरलेस, इसमें कोई गंध नहीं, कोई दुर्गंध नहीं, उजले रंग का होता है। क्रिस्टलिन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्रिस्टल दानेदार प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होने की वजह से फाउंड इन द ब्लड एंड यूरिन, जो ब्लड और यूरिन में पाया जाता है। इट इज द फाइनल इंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये फाइनल इंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का इन मैन एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और ये एक्सक्रीट करता है यूरिन से। इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये अल्कोहल में सॉल्युबल है एंड ईथर में भी सॉल्युबल है। इन प्योर स्टेट फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन ब्लड ऑल्सो अकर्स टू ए मच लार्जर एक्सटेंट इन द एक्सक्रीमेंट ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में भी द प्यूरिन नाइट्रोजनस base contains adenine and guanine which form uric acid. एडिनिन और गुआनिन जिसकी वजह से यूरिक एसिड फॉर्म करता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन। हाइपोजेंथीन एंड जेंथीन का इसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है? द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। व्हेन द ग्लूकोज इन द ब्लड एक्सीड द डिमांड, जब ब्लड में एक्सीड डिमांड होता है ग्लूकोज का, इट इज प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। और ये एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है इन द लीवर एंड इन द मसल्स। लीवर में और मसल्स में। In the liver, glucose combines with phosphoric acid and forms glucose 1-PO4. Then it combines with phosphoric acid and forms glucose 1:6 diphosphate, which ultimately converts into glycogen in the muscles. Glucose forms glucose 6-PO4, then glucose, and 1-PO4 ultimately forms glycogen, or ultimately a glycogen forms
बनाता है. So rest in next class there are so many medical terms is going to be deal in next class. Thanks. Okay.